नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि, जय श्री गुरु बृहस्पति देव। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का दिन आपके जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत लेकर आया है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अब एक नहीं बल्कि 3 बड़े चमत्कार शुरू होने के योग्य बन रहे हैं। हो सकता है पिछले समय में आपने बहुत मेहनत की हो, बहुत परिश्रम की हो, बहुत स्ट्रगल की हो, लोगों की मदद की हो, लोगों की जान बचाई हो, लोगों की बहुत सेवा की हो, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया हो, लेकिन बदले में आपको वह परिणाम नहीं मिला। जितना आप लोगों को आज तक दिया, उसके बदले में आपको आज तक कोई अच्छे परिणाम नहीं मिला जिसकी आपने उम्मीद की थी। हो सकता है पैसा आया हो लेकिन टिक नहीं पाया हो, मेहनत की हो लेकिन सफलता किसी और के हिस्से में चली गई हो, किसी पर भरोसा किया हो लेकिन उसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया हो, और कई बार ऐसा भी हुआ हो कि आपकी अपनी एक गलती के कारण बनता हुआ काम बिगड़ गया हो। लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे बदलने वाली है और आने वाले दिनों में आपके जीवन में ऐसे 3 बड़े बदलाव दिखाई दे सकते हैं जिन्हें देखकर आपको खुद महसूस होगा कि आखिरकार मेरी मेहनत का समय आ गया है। सबसे पहला बड़ा चमत्कार धन और आर्थिक स्थिति से जुड़ा हो सकता है। दूसरा बड़ा चमत्कार नौकरी, व्यापार, काम धंधे और सफलता से जुड़ा हो सकता है। और तीसरा बड़ा चमत्कार आपके रुके हुए काम धंधों, मान सम्मान और जीवन में आने वाले नए अवसरों से जुड़ा हो सकता है। इन तीनों चमत्कार के पीछे इन दिनों ग्रहों की चाल भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गुरु बृहस्पति की स्थिति में परिवर्तन, सूर्य और बुध की चाल, शुक्र की स्थिति, मंगल की सक्रियता तथा शनि की चाल आपके जीवन में अलग अलग तरह से प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। खासकर गुरु बृहस्पति देव की कृपा से धन, ज्ञान, परिवार, सम्मान और भविष्य से जुड़े मामलों में सकारात्मक अवसर बनने के संकेत माने जा सकते हैं। लेकिन बेटा, यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि केवल ग्रहों का बदलना ही काफ़ी नहीं है, आपको अपनी कुछ गलत आदतों को भी बदलना पड़ेगा। क्योंकि कई बार इंसान के जीवन में अवसर तो आता है लेकिन उसकी अपनी गलती के कारण वह अवसर हाथ से निकल जाता है। इसलिए आज की इस भविष्यवाणी को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि हम बताएंगे कि ये 3 बड़े चमत्कार आपके जीवन में किस रूप में दिखाई दे सकते हैं। कौन सा ग्रह आपके लिए क्या संकेत दे रहा है, किस गलती से आपको बचना है, किन लोगों से आपको सावधान रहना है और कौन सा उपाय आपके लिए लाभकारी माना जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उस पहले बड़े चमत्कार की जो इस राशि वालों के लिए, आपकी राशि वालों के लिए धन और आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। गुरु बृहस्पति की कृपा से आने वाले समय में धन से जुड़े मामलों में धीरे धीरे सुधार के रास्ते खुल सकते हैं। जिन लोगों का पैसा किसी काम में अटका हुआ है, जिनकी आय तो हो रही है, आमदनी हो रही है, लेकिन बचत नहीं हो पा रही, जिनके ऊपर पुराने कर्ज या जिम्मेदारी लगातार बनी हुई है, उन्हें आने वाले समय में स्थिति को व्यवस्थित करने का मौका मिल सकता है। अचानक कोई बहुत बड़ा धन आ जाएगा, ऐसा दावा करना सही नहीं होगा, लेकिन धन प्राप्ति का कोई नया रास्ता, अतिरिक्त कमाई का अवसर, पुराना भुगतान मिलने की संभावना, नौकरी में आय से जुड़ा बदलाव, व्यापार में ग्राहक बढ़ाना या अपनी मेहनत के बदले आर्थिक लाभ मिलने जैसी परिस्थितियां बन सकती है। खासकर जिन लोगों ने पिछले समय में ईमानदारी से मेहनत की है और उन्हें लगा कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिला, उनके लिए यह समय एक नई शुरुआत जैसा हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी सावधानी आपकी वाणी को लेकर है। इस राशि वालों, आपकी राशि वाले की सबसे बड़ी ताकत उनकी बुद्धि और बोलने की क्षमता है, लेकिन यही चीज़ कभी कभी उनकी कमजोरी भी बन जाती है। गुस्से में कही गई एक बात, जल्दबाजी में किया गया वादा या किसी के सामने अपनी आर्थिक योजना खोल देना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। इसलिए इन दिनों पैसा आए तो उसका दिखावा मत कीजिए। अपनी कमाई और भविष्य की योजना हर व्यक्ति को मत बताइए और किसी के कहने पर बिना जांच पड़ताल के पैसा निवेश मत कीजिए। दूसरा बड़ा चमत्कार आपके काम, नौकरी और करियर से जुड़ा हो सकता है। शनि की चाल आपकी मेहनत, अनुशासन और अपने कर्मों पर टिके रहने का आदेश दे रही है। यदि आप लंबे समय से किसी नौकरी, प्रमोशन, व्यवसाय,
नई जिम्मेदारी या अपने काम में पहचान मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। यह समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है जो अपने काम को ईमानदारी से करते हैं या फिर कर रहे हैं, लेकिन दूसरों की तुलना में खुद को पीछे महसूस करते हैं। याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कई बार भगवान आपको परिणाम देर से देते हैं क्योंकि आपको उस परिणाम को संभालने लायक बनाने में समय लगता है। इसलिए यदि पिछले कुछ महीनों में बार बार रुकावट आई है, काम बिगड़ा है, लोगों ने साथ छोड़ा है या आपकी मेहनत की कीमत नहीं मिली, तो इस समय निराश होकर काम छोड़ना आपके लिए सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तीसरा बड़ा चमत्कार आपके रुके हुए काम, संपर्कों, यात्रा, बातचीत और नए अवसरों से जुड़ा हो सकता है। सूर्य और बुध की चाल आपके संवाद, बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है तथा मंगल की सक्रियता आपके अंदर साहस और आगे बढ़ने की इच्छा बढ़ा सकती है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि जो बात आप काफ़ी समय से किसी से कहना चाहते थे, उसका रास्ता खुले, किसी पुराने संपर्क से काम की खबर मिले, किसी ज़रूरी दस्तावेज, आवेदन या बातचीत में आगे बढ़ने का अवसर मिले, किसी यात्रा या नए संपर्क से भविष्य में लाभ का रास्ता बने, अथवा जिस काम को लेकर आप बहुत समय से सोच रहे थे उनमें दोबारा प्रयास करने की इच्छा पैदा हो। लेकिन मंगल की सक्रियता के कारण गुस्सा, जल्दबाजी और बहस से नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपको जीतना है तो बहस करके नहीं, अपनी बुद्धि से जीतना है। यही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अब बात करते हैं आपके राशि वालों के स्वभाव की, क्योंकि कई बार ग्रहों से ज़्यादा इंसान की अपनी आदतें उसका भाग्य रोक देती। इस राशि के लोग सामान्यतः बुद्धिमान, बातचीत में तेज, नई चीज़ें सीखने वाले और परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने वाले माने जाते हैं। इसका दिमाग एक साथ कई दिशाओं में काम कर सकता है। यही वजह है कि ये लोग एक काम शुरू करते करते दूसरे काम के बारे में सोचने लगते हैं और कई बार अपनी ऊर्जा कई जगह बांट देते हैं। इसके अंदर क्षमता बहुत होती है, लेकिन निरंतरता की कमी इसके परिणामों को कमज़ोर कर सकती है। इस राशि वालों की एक और खासियत है कि ये सामने वाले व्यक्ति की बात जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन कभी कभी सामने वालों की मीठी बातों पर जल्दी भरोसा भी कर लेते हैं। कुछ लोग आपकी बुद्धि, आपकी मदद करने की आदत और आपकी भावुकता का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको लगता है कि आपने किसी का साथ दिया है, लेकिन बाद में वही व्यक्ति आपकी कमजोरी का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए इन दिनों ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो सामने से बहुत मीठी बोले, लेकिन हर बार आपसे अपना काम निकलवाने की कोशिश करे। उन लोगों से भी दूरी रखिए जो आपको दूसरों के खिलाफ भड़काते हैं, हर समय नकारात्मक बातें करते हैं, आपकी सफलता देखकर खुश नहीं होते या आपकी निजी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहकर आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है। और आपका ध्यान अपने लक्ष्य से टूट सकता है, हट सकता है। विशेष सावधानी उन लोगों से रखनी है जो आपको जल्दी पैसा कमाने, बिना सोचे निवेश करने, किसी से लड़ाई झगड़े करने या जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने के लिए उकसाती हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी एक गलत संगति आपके अच्छे अवसर को कमज़ोर कर सकती है। याद रखिए, हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता और हर विरोध करने वाला आपका दुश्मन भी नहीं होता। कभी कभी जो व्यक्ति आपको आपकी गलती बताता है वही आपका सच्चा हितैषी होता है, अपने इंसान होता है, सच्चे होते हैं, वही आपका सच्चा हितैषी होता है। अब बात उस गलती की करते हैं जो आपके राशि वाले लोग कई बार अपने जीवन में दोहराते हैं, बार बार करते हैं। आप बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा सोचने के कारण सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। कभी किसी की बातों में आकर अपना निर्णय बदल देते हैं, कभी गुस्से में ऐसा बोल देते हैं, ऐसी बातें कह देते हैं जिसका बाद में पछतावा होता है आपको। और कभी किसी व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा मौका देते रहते हैं, बाद में जब वही व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाता है तब आपको पछतावा होता है कि मैंने पहले ही उसकी बात क्यों नहीं समझी। इसलिए अब आपको एक नियम बनाना है, हर बात का जवाब तुरंत नहीं देना है।
हर प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना है और हर व्यक्ति को अपने जीवन में बराबर जगह नहीं देनी है। कुछ रिश्ते सम्मानने के लायक होते हैं लेकिन दूर से अच्छे रहते हैं। कुछ लोगों से प्रेम रखिए लेकिन अपनी सीमाएं बनाए रखिए। अब बात करते हैं कि इन दिनों आपको किन कामों से बचना है। सबसे पहली सावधानी, गुस्से में कोई बड़ा निर्णय मत लेना। दूसरी, बिना पढ़े किसी कागज पर हस्ताक्षर मत करना, साइन मत करना। तीसरी, किसी को बिना जरूरत अपनी आर्थिक स्थिति को और भविष्य की योजना मत बताना। चौथी, उधार पैसे देने से पहले सामने वालों की स्थिति और अपनी क्षमता जरूर देखना। पांचवी, किसी की बात सुनकर अपने परिवार या कार्यस्थल में तुरंत विवाद मत खड़ा करना। छठी, सोशल मीडिया या फोन पर गुस्से में ऐसा संदेश मत भेजना जिसे बाद में मिटाने के बावजूद नुकसान हो जाए। सातवीं, एक साथ बहुत सारे काम बिगड़ने की बजाय प्राथमिकता तय करके काम पूरा करें। और आठवीं, सबसे ज़रूरी बात, अपनी मेहनत की तुलना बार बार दूसरों से मत करिए। और आठवीं सबसे ज़रूरी बात, अपनी मेहनत की तुलना बार बार दूसरों से मत कीजिए। आपकी यात्रा अलग है और आपकी सफलता का समय भी अलग हो सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनसे इन दिनों सावधान रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। पहला वर्ग उन लोगों का है जो आपकी सफलता से अंदर ही अंदर परेशान होते हैं और आपके सामने आपकी तारीफ करके पीछे से आपकी आलोचना करते हैं। दूसरा वर्ग उन लोगों का है जो केवल जरूरत पड़ने पर आपको याद करते हैं। तीसरा वर्ग उन लोगों का है जो आपको बार बार उकसाते हैं कि तुम यह काम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात यह काम नहीं है। चौथा वर्ग उन लोगों का है जो आपको गलत संगति, गलत खर्च या जल्दबाजी के फैसले की तरफ ले जाते हैं। और पांचवा वर्ग उन लोगों का है जो आपकी निजी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। इन लोगों से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस दूरी बनाइए, क्योंकि कई बार संकट दुश्मन से नहीं, गलत व्यक्ति पर किए गए विश्वास से आता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी शांति छीन रहा है, आपकी सोच कमजोर कर रहा है, आपको बार बार गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर है आपके लिए। अब बात करते हैं आज के पूरे दिन की। और गुरु बृहस्पति का दिन होने के कारण आज का दिन इस राशि वालों के लिए ज्ञान, सलाह, शिक्षा, मार्गदर्शन और धार्मिक कार्यों की ओर ध्यान देना सकारात्मक महसूस हो सकता है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज काम का दबाव रह सकता है, लेकिन यदि आप शांत रहकर काम करेंगे तो अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिल सकता है। व्यापार करने वालों के लिए पुराने ग्राहक, पुराने संपर्क या बातचीत से कोई उपयोगी अवसर निकल सकता है। विद्यार्थियों के लिए ध्यान भटकने की समस्या हो सकती है, इसलिए मोबाइल और अनावश्यक बातचीत से दूरी रखकर पढ़ाई करने पर फायदा होगा। परिवार के मामले में आपकी वाणी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। घर के किसी बड़े व्यक्ति की सलाह को तुरंत नज़रअंदाज न करें। दाम्पत्य या प्रेम संबंधों में छोटी बात को बड़ा बनाने से बचें। आर्थिक मामलों में आज बहुत बड़ा जोखिम लेने की बजाय योजना बनाना बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के स्तर पर अपनी दिनचर्या, भोजन, नींद और तनाव को नज़रअंदाज न करें। आज का दिन आपके लिए यह सीख लेकर आ सकता है कि हर अवसर को पकड़ना जरूरी नहीं, सही अवसर को पहचानना जरूरी है। अब बात उस उपाय पर जो इस राशि वाले इन दिनों कर सकते हैं। गुरुवार का दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति देव का स्मरण करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार पीले पुष्प अर्पित करें और ओम भृष बृहस्पताय नमः मंत्र का जाप करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की पीली वस्तु, चने की दाल या हल्दी का दान अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। अपने गुरु, माता पिता, शिक्षक या किसी योग्य बुजुर्ग का सम्मान करें। और सबसे बड़ा उपाय, अपनी वाणी में मिठास रखिए। किसी का अपमान करके अपना भाग्य मजबूत नहीं किया जा सकता। अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया है तो उसे सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का अर्थ केवल पूजा करना ही नहीं बल्कि व्यवहार में अच्छाई लाना भी है। अब एक बहुत गहरी बात इस राशि वालों के लिए। अगर आप सोचते हैं कि मैंने तो हमेशा ईमानदारी से काम किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने लोगों की मदद की, फिर ज़रूरत के समय मेरे साथ कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ, मैंने मेहनत की, फिर सफलता किसी और को क्यों मिल गई। इसका एक कारण यह हो सकता है कि इंसान अच्छे कर्म करता है लेकिन उसके साथ सही दिशा और सही निर्णय नहीं जोड़ता।
केवल मेहनत पर्याप्त नहीं होती, सही जगह मेहनत करना भी जरूरी है। केवल ईमानदारी प्राप्त नहीं होती, ईमानदारी के साथ समझदारी भी जरूरी है। हर किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सीमाएं भूल जाना अच्छी बात नहीं। हर व्यक्ति पर विश्वास करना सरलता हो सकती है, लेकिन हर किसी व्यक्ति को बिना परखे अपना समझ लेना समझदारी नहीं। इसलिए अगर अब तक आपकी मेहनत का परिणाम कम मिला है तो खुद को असफल मत मानिए। हो सकता है आपकी मेहनत आपको उस समय के लिए तैयार कर रही हो जब सही अवसर आपके सामने आए। आने वाले समय में आपको अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना है। जो खो गया उसे लेकर जीवन भर पछताते मत रहिए। जो गलती हो गई उसे दोबारा मत दोहराइए। जो व्यक्ति चला गया उसके पीछे अपना पूरा जीवन मत रोकिए। जो पैसा चला गया उसके लिए अपने भविष्य की सारी उम्मीद मत छोड़िए। और जिन अवसर ने आपको धोखा दिया उसके कारण आने वाले नए अवसरों से डरिए मत। इस राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी बुद्धि है, आपकी बातचीत है, आपकी सीखने की क्षमता है और परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलने की क्षमता है। इस शक्ति को नकारात्मक सोच, गलत संगति और जल्दबाजी में खर्च मत कीजिए। आने वाले दिनों में अगर आपको कोई नया अवसर मिलता है तो पहले उनकी पूरी जानकारी लीजिए, फिर निर्णय कीजिए। अगर नौकरी का अवसर मिले तो शर्तें पढ़िए, अगर व्यापार का अवसर मिले तो हिसाब किताब देखिए। अगर कोई निवेश बताए तो जांच पड़ताल कीजिए। अगर कोई रिश्ता आपके जीवन में आए तो केवल मीठी बातों से प्रभावित मत होइए, व्यक्ति के व्यवहार को भी देखिए। और अगर कोई आपको आपके लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करे तो निम्रता से दूरी बना लीजिए। यही सावधानी आपके तीनों बड़े चमत्कारों को मजबूत कर सकती है। दोस्तों, आज का दिन आप एक संकल्प लीजिए। मैं जल्दबाजी में निर्णय नहीं लूंगा, मैं अपनी वाणी पर नियंत्रण रखूंगा, मैं गलत संगति से दूर रहूंगा हमेशा, मैं अपनी मेहनत को बीच में नहीं छोड़ूंगा और मैं भगवान गुरु बृहस्पति देव पर विश्वास रखते हुए अपने कर्म करता रहूंगा। याद रखिए, चमत्कार हमेशा आसमान से गिरने वाली किसी अचानक घटना का नाम नहीं होता। कई बार चमत्कार तब शुरू होता है जब इंसान की सोच बदलती है, उनकी आदत बदलती है, उनका निर्णय बदलता है और वह गलत लोगों से दूरी बनाकर सही दिशा में चलना शुरू करता है। इस राशि वालों के लिए यह समय यही सबसे बड़ा संदेश है कि अब आपको अपने जीवन में केवल भाग्य का इंतजार नहीं करना है, बल्कि अपने कर्मों से उस भाग्य के दरवाजे को खोलना है। गुरु बृहस्पति की कृपा से धन, ज्ञान, परिवार, वाणी और भविष्य की स्थिरता से जुड़े अवसरों को मजबूत करने का समय माना जा सकता है। लेकिन आपकी सफलता आपकी व्यक्तिगत कुंडली, दशा और व्यक्तिगत परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय संकेत के रूप में ही लें। और अंत में एक बात याद रखिए, आपने अब तक जितना खोया है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अब आगे क्या बचाया जा सकता है और क्या बचाया जा सकता है। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन मेहनत के साथ सही समय, सही निर्णय और सही दिशा जरूरी है। जो लोग आपको बार बार गिराने की कोशिश करते हैं उनसे दूरी बनाइए। जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं उसका सम्मान कीजिए। आपने माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए और अपने कर्मों को मजबूत बनाइए। भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, धन, सम्मान और सफलता के नए मार्ग खुले। आपके रुके हुए काम आगे बढ़ें, आपकी मेहनत को उचित फल मिले और आपके परिवार में खुशियां बनी रहे।